हेलो हाय डियर फ्रेंड्स। आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे लेवलिंग से जुड़ा हुआ जितना भी निचोड़ है ना, वो सभी चीज़ को हम इसमें कवर करेंगे और इस लेक्चर के लास्ट में जो है एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और इस लेक्चर में आप कम्प्लीटली जो है लेवलिंग का जितने भी टॉपिक्स है, टर्म्स एंड कंडीशन को समझ जाओगे और उसके बाद एक इस प्रॉब्लम को बनाने के बाद आपका सारा जो है लेवलिंग का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि इस लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट है आपका डिफिनेशन ऑफ लेवलिंग। जब हम लेवलिंग पढ़ रहे हैं तो लेवलिंग होता क्या वो जानेंगे। रिड्यूस लेवल क्या होता है। थर्ड है डेटम एंड MSL, रीडिंग ऑन अ स्टाफ बाय लेवल। कितने तरह का रीडिंग जो होता है स्टाफ पे लिया जाता है, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड। एंड नेक्स्ट है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जो न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका बहुत यूज होगा। नेक्स्ट है एलिवेशन ऑफ RL ऑफ अ पॉइंट। एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द लेक्चर इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेवलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो फर्स्ट टॉपिक है डिफिनेशन ऑफ लेवलिंग। लेवलिंग होता क्या है कि कोई भी प्लेस जो है अर्थ सरफेस, कोई भी रेफरेंस पॉइंट होता है, जैसे कि कंपास में हमने पढ़ा था कि एक रेफरेंस लाइन होता है जिसे हम फिक्स रेफरेंस लाइन कहते हैं, जिसे मेरिडियन कहा जाता है। उसी प्रकार कोई भी फ्लैश जो है अर्थ सरफेस के कितना ऊपर है, किस हाइट पे है, या फिर अर्थ सरफेस के कितने नीचे है, कितने गहराई में है, वो फाइंड करना क्या कहलाता है, लेवलिंग। एंड इन अ suitable way we can define the leveling may be defined as the process of finding the elevation of a point or place, है ना, on, above or beneath the surface of earth is called leveling। तो leveling क्या होता है ये क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है, वो है हमारा रिड्यूस लेवल। किसी भी प्लेस या किसी भी पॉइंट का रिड्यूस लेवल होता है क्या है, पहले हम उसे जान लेते हैं। तो ग्राउंड सरफेस पे कोई भी अगर पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट जो है ये ए पॉइंट है, तो इसका रिड्यूस लेवल कहने का मतलब कि एक रेफरेंस पॉइंट या फिर एक रेफरेंस प्लेन रहेगा जिसे हम लेवलिंग में डेटम, या जनरली जो हम जिसको डेटम कंसीडर करते हैं उसे हम बोलते हैं मीन सी लेवल। तो कोई भी पॉइंट जो है मीन सी लेवल से कितने हाइट पे है वो उसका उस पॉइंट का रिड्यूस लेवल कहलाता है। जैसे कि ये पॉइंट ए है, ग्राउंड सरफेस पे है, ये मान लेते हैं कि ये मीन सी लेवल से 800 मीटर की हाइट पे है। तो ये 800 मीटर जो हो गया इस पॉइंट का रिड्यूस्ड लेवल कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो ये जो टॉपिक है इस लेक्चर का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। इस लेक्चर में, इस टॉपिक्स में जो भी टर्म्स हैं, अगर इसे हम क्लियर कर लेते हैं तो हमारा लेवलिंग क्लियर हो जाएगा। तो इसमें है क्या, रीडिंग ऑन स्टाफ बाय लेवल। जो हमारा लेवलिंग स्टाफ होगा, डंपी लेवल, ऑटो लेवल, टिट्टी लेवल, व्हाटएवर हम जो यूज करेंगे साइट में, तो जो भी हमारे पास रहेगा उसके द्वारा स्टाफ पे जो रीडिंग लिया जाता है वो कितने तरह का होता है। तो पहले मैं बता दूंगी स्टाफ होता क्या है। स्टाफ एक वुडन रूलर होता है ना, जो हम लोग स्कूल कॉलेजेस में जो रूलर यूज करते हैं उसी तरह से वुडन रूलर होता है। उस पर जो ग्रेजुएशन रहता है मीटर में, फीट में, है ना, और डेसीमीटर में, वो सारा रहता है। तो हम क्या करते हैं कि लेवल यहाँ पे फिक्स करते हैं। ऑटो लेवल हो गया, ट्राइपॉड पे हमने लेवल को फिक्स कर दिया। अब हमें जिस भी पॉइंट का RL हमें पहले से पता है उसे हम बोलते हैं बेंचमार्क। मान लीजिए इस पॉइंट का RL हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, जिसका RL है 100 मीटर। तो बैक साइड होता क्या है, अब यहाँ पे हमने स्टाफ रखा, ठीक है, और यहाँ से जो लेवल मैन है यहाँ से लाइन ऑफ साइट कट किया, और यहाँ पे क्या होगा, जीरो रीडिंग होगा। इस तरह से धीरे धीरे इसका ग्रेजुएशन बढ़ता जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि 1.5 मीटर पे आके ये कट हुआ। तो यहाँ का रीडिंग क्या है, रीडिंग टेकन बाय लेवल इंस्ट्रूमेंट ऑन स्टाफ इज 1.5 मीटर। कितना है, 1.5 मीटर है। तो ये रीडिंग क्या होगा, बैक साइड होगा, इंटरमीडिएट साइड होगा, फोर साइड होगा। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो जिस पॉइंट पे भी स्टाफ रखा जाता है उसे हम स्टेशन बोलते हैं। तो जिस पॉइंट पे
स्टाफ रखा गया है ना, उस पॉइंट का RL रिड्यूस लेवल, दैट मीन्स डेटम से किस हाइट पे है वो हमें पहले से पता है, उसी पॉइंट पे हम स्टाफ को रख करके लेवल से हम इंस्ट्रूमेंट लेवल से हम अगर रीडिंग लेते हैं तो इस रीडिंग को हम बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 1.5 मीटर, तो इस रीडिंग को हम बोलेंगे बैक साइड। ठीक है, अब देखिए ये हमारा लाइन ऑफ साइट हो गया। अब ये लाइन ऑफ साइट का हाइट क्या होगा, डेटम से लाइन ऑफ साइट का हाइट क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाइन ऑफ साइट का हाइट होगा। चूँकि यहाँ से यहाँ तक हम मुझे क्या है 100 मीटर पता है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है 1.5 मीटर, तो टोटल क्या हो जाएगा 100 + 1.5 यानी कि 100 + 1.5 यानी कि 101.5। ये क्या हो गया हाइट ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन, या इसे हम क्या कहते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बैक साइड को क्या कहा जाता है, प्लस साइड भी कहा जाता है। तो बैक साइड क्या हुआ कि जिस पॉइंट का हमें RL पहले से पता है वो वैसे पॉइंट को हम बेंच मार्क पे कहते हैं। तो बेंच मार्क में हम एक रीडिंग लेते हैं जो बैक साइड होता है, और उसे क्या करते हैं कि बेंच मार्क में यानी कि जिस पॉइंट का पहले से जो RL पता है उस पॉइंट के RL में हम ऐड करके क्या कर देते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल देते हैं, यानी कि इस लाइन ऑफ साइट का क्या हाइट है डेटम से वो पता कर लेते हैं, वो कहलाता है हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हम समझ गए कि बैक साइड क्या होता है, बेंच मार्क क्या होता है, रिड्यूस लेवल क्या होता है ना, और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालते हैं वो हम समझ गए हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमें कैसे निकाला जाता है वो हमें पता चल गया है ना। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि किसी भी अननोन पॉइंट का अगर RL हमें नहीं पता है और हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट कर लिया है, तो अब उस अननोन पॉइंट का RL हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट का हमें RL नहीं पता है, तो जिस भी पॉइंट का RL हमें नहीं पता वो उस पॉइंट पर हम फिर से स्टाफ को रखेंगे। स्टाफ को रखा और इसी इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन किसे कहते हैं, जिस पॉइंट पे है ना इंस्ट्रूमेंट को फिक्स किया जाता है वो कहलाता है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, और जिस पॉइंट पे स्टाफ को रख के रीडिंग लिया जाता है, जिस पॉइंट पे स्टाफ रखा जाता है वो कहलाता है स्टेशन। तो इसी इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से जहाँ से मैंने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाला, उसी इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से जिस पॉइंट का हमें RL पता नहीं है वहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाफ को रखेंगे और इसी इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से यहाँ पे रीडिंग लेंगे। ये रीडिंग मान लीजिए समथिंग 1 मीटर आ गया। ठीक है, तो एक बात ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ये सेम रहेगा ओवरऑल, जब तक कि इस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को जब तक हम यहाँ से चेंज नहीं करेंगे, लेबल को हम यहाँ से उठा करके दूसरे जगह शिफ्ट नहीं करेंगे, तब तक ये जो हाइट है वो कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट को क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट क्या है, टोटल हमारा 101.5 मीटर, और रीडिंग लिए मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है वो हमें पता चल गया 1 मीटर। तो अगर हम ये टोटल में से इतने को कट कर देंगे यानी कि सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हाइट है वो पता चल जाएगा। तो RL क्या होता है कि डेटम या मीन सी लेवल से है ना इस पॉइंट का क्या हाइट है वो जब निकल जाता है तो वो कहलाता है उस पॉइंट का RL। तो हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से ये जो अननोन पॉइंट पे जो रीडिंग आया है उसे हम क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट होगा यानी कि RL आ जाएगा इस पॉइंट का। तो RL बराबर हो जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस, अगर इसके आगे भी अगर हम रीडिंग ले सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से, अगर इसके आगे भी हम अगर रीडिंग ले सकते हैं तो ये रीडिंग कहलाएगा इंटरमीडिएट साइट। ठीक है, अब फिर से मान लीजिए इस पॉइंट का हमें RL चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टाफ को रखेंगे और ये जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो तो कांस्टेंट रहेगा, क्या होगा 101.5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का रीडिंग मान लीजिए कि 2 मीटर आ गया।
करना क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इस रीडिंग को घटा देना है। तो इस पॉइंट का RL जो हो जाएगा, इस पॉइंट का RL बराबर हो जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस, मान लीजिए कि इस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से यहाँ पे जो स्टाफ सेट किया गया है वो लास्ट रीडिंग है, इसके बाद यहाँ से इस इंस्ट्रूमेंट इस पोजीशन से आगे रीडिंग लेना संभव नहीं है। उस केस में ये जो रीडिंग है, ये लास्ट रीडिंग जो लिया गया है इस इंस्ट्रूमेंट पोजीशन से, वो कहलाएगा फोरसाइट। तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 101.5 है माइनस 2 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोरसाइट। अब हम जानेंगे कि चेंज पॉइंट क्या होता है, न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये जो है बार बार आएगा, तो इसे हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारा डेटम है, MSL है, ठीक है। और हम जो है लेबलिंग करना शुरू करते हैं इस पॉइंट से, और ये बेंचमार्क है, दैट मीन्स इस पॉइंट का जो RL है, कहने का मतलब कि ये जो पॉइंट है डेटम से MSL से कितनी हाइट पे वो हमें पहले से ज्ञात है, पता है, तो इसलिए हम इसे बेंचमार्क कहते हैं। यहाँ पे मैंने लेबल इंस्ट्रूमेंट सेट किया है, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंच में मार्क पे स्टाफ को रख के रीडिंग लेंगे। उस रीडिंग को हम क्या कहेंगे, बैक साइड, क्योंकि रीडिंग उस पॉइंट पे लिया जा रहा है जिसका हमें RL पहले से पता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इवेलुएट करेंगे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बराबर बेंच मार्क का जो RL है, RL ऑफ बेंच मार्क प्लस बैक साइड, है ना, यानी रीडिंग टेकन ऑन दैट पॉइंट, है ना। तो 100 मीटर प्लस ये जो रीडिंग है बैक साइड वो कितना आया, 1 मीटर, तो 101 मीटर हो गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब नेक्स्ट हम इस तरह से फॉरवर्ड करते जाएंगे लेबलिंग को, और इस पॉइंट का हमें RL पता नहीं है, तो क्या करेंगे, स्टाफ को वहाँ पे रख के एक रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो रीडिंग लिया तो मिला मेरे को 0.5 मीटर। तो ये जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो क्या बताता है कि डेटम से लेकर के लाइन ऑफ साइट की हाइट जो है वो बताता है। तो ये लाइन ऑफ साइट तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक कि लेवल इंस्ट्रूमेंट को हम यहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कि हमें डिस्टेंस पता है, और इस पॉइंट का मेरे को RL चाहिए, मतलब ये पॉइंट जो है डेटम से किस हाइट पे वो पता करना है। तो यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक पता है, ठीक है, कि 101 मीटर है। और रीडिंग लिए यहाँ पे, मतलब कि ये इस पॉइंट से यहाँ तक का कितना हाइट है वो पता चल गया, वो है 0.5 मीटर। अगर पूरे में इतने को कट कर देते हैं, यानी कि ये जो रीडिंग आया उसे मैं घटा देता हूँ, तो इस पॉइंट का RL मिल जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोरसाइट। फोरसाइट कहने का मतलब कि और आगे स्टाफ रखते हैं तो एकदम ग्राउंड से सट जाएगा, यानी कि अब यहाँ से इस इंस्ट्रूमेंट पोजीशन है, इंस्ट्रूमेंट के इस पोजीशन से रीडिंग लेना अब संभव नहीं है। अब क्या करना होगा, इस लेवल इंस्ट्रूमेंट को उठा करके दूसरे जगह शिफ्ट करना होगा। तो इस केस में ये जो है इस पोजीशन से लिया गया लास्ट रीडिंग है, तो इसे हम फोरसाइट कहें, ठीक है। अब इसको उठा करके हम अपने सुविधा अनुसार यहाँ पे शिफ्ट किए देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब फिर से एक नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमें पता करना होगा, यानी कि ये लाइन ऑफ साइट का जो हाइट है वो पहले इतना था, है ना, 101, अब ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो कितना हो गया और क्या हो गया वो पता करना है। तो उसे हम बोलेंगे न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो वो कैसे पता चलेगा, तो जहाँ पे मैंने लास्ट रीडिंग लिया था जिसे क्या कहते हैं, फोरसाइट, तो उसका मैंने तो RL कैलकुलेट कर लिया 100.5। तो फिर से क्या करेंगे, उसी पॉइंट पे जिसका मैंने RL निकाला है उसी पॉइंट पे स्टाफ रख करके फिर से रीडिंग लेंगे, लेकिन इस बार पॉइंट वही रहेगा, लेकिन जो रीडिंग लिया जाएगा वो अलग होगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का जो पोजीशन है वो चेंज हो गया, थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा रीडिंग, और इस रीडिंग को हम बोलेंगे बैक साइड, क्योंकि इसका RL हमें पता है। अब देखिए, इस पॉइंट का RL हमें पता है 100.5, और यहाँ पे रीडिंग हमने लिया तो मान लीजिए कि 2 मीटर आ गया, ठीक है। तो न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब क्या, जिस पॉइंट का RL पता है उसका RL अब प्लस बैक साइड, यानी कि उस पॉइंट पे जो हम रीडिंग लिए हैं स्टाफ पे लेवल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वो, यानी कि 100.5 प्लस 2 मीटर, यानी कि 102.5 मीटर जो हो गया हमारा न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया। और फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम आगे लेबलिंग का काम करते रहेंगे, और
जिस पॉइंट का हमें RL नहीं पता उसका एवेलुएट करेंगे, और जब हम इंस्ट्रूमेंट को जब शिफ्ट करेंगे दूसरे जगह पे तो न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमें एवेलुएट करना होगा। ठीक है। लेबलिंग पे आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है नेक्स्ट लेक्चर 2 में बताया जाएगा। सो थैंक यू सो मच।